ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी धौलपुर की, जहां खूनी संघर्ष में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अगली खबर भी धौलपुर से है, जहां विद्युत निगम के सहायक अभियंता से मारपीट करने वाले चारों आरोपी हुए गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा करेंगे जयपुर की, जहां महाराणा प्रताप जयंती पर राजस्थान सीएम ने जनता को दी बधाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां पर धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में उस समय हंगामा हो गया जब 7 जून को हुए खूनी संघर्ष में घायल हुए एक युवक ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से सरमथुरा कस्बे से सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर सरमथुरा थाना एसएचओ गौरव कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की 8 टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? कल शाम 6:30 बजे मैं घर से निकला था सरमथुरा के लिए। मैं, मेरा छोटा भाई अंकुश नली लेने के लिए आए थे हम सरमथुरा, जो पाइप होता है ना, मतलब नल लगाने। ठीक है। उसके बाद इधर से हम 7 बज के लगभग 15-20 मिनट के आसपास मल्लपुरा बस स्टैंड पर पहुँचे, मठ मल्लपुरा। वहाँ पर 3 सदस्य थे पहले, एक बीच सड़क में खड़ा था और दोनों साइडों पर खड़े। मैंने बोला भैया बीच में से तो हट जाओ कम से कम यार, क्योंकि वो लोग बजरी के माफिया थे, बजरी की ट्रैक्टरों की माफियागिरी करते। वो इधर से ट्रैक्टर, कोई भी बाइक या कोई भी साधन जाता है उनको रुकवाते हैं, कहीं एक खाने की तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा भाई कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम रास्ते में खड़े यार, साइड में तो हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि चला जा, नहीं साले को मार देंगे यहीं का यहीं, चपेट देंगे, मतलब वो अपनी उनकी भाषा में बोला। ठीक है। मैंने बाइक रोक के कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि मैं दूर का हूँ कहीं का? मैंने कहा मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार, ऐसे कैसे मार दोगे आप? कि जा रहा है कि मतलब माँ बहन की गाली दे के उन्होंने कहा जा रहा है, या फिर तुझे यहीं सड़क पे मतलब बिछाएं? ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा ऐसा है, फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक एक लड़का, हंसराम नाम का लड़का था वो, और उससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो जग्गो से हुई। जग्गो बोला था सबसे पहले कि चपेट देंगे, ये कर देंगे। हंसराम दूर से आकर के मेरे गिरेवान से पकड़ा, गिरेवान पकड़ते ही मेरे छोटे भाई ने वो गिरेवान छुड़ाने की कोशिश की, तो उसको वो जग्गो ने पकड़ा और दोनों को हमें पकड़ लिया। दो ने पकड़ा, दो ने मारा। उसके बाद मैंने कहा छोटू भैया हम फ़ोन तो कर दें, कम से कम ये पीट रहे नाजाज, कम से कम समझाएंगे तो सही। तो मैंने भैया मतलब मेरे पिताजी को, बिल्कुल मेरे पिताजी को मैंने कॉल किया, तो मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई घर पे थे। मेरा बड़ा भाई रतिराम वो घर पे थे, तो उन्होंने तुरंत आए। वो आकर के उन्होंने पूछा क्या भाई कौन सा लड़ा है, कौन है रे? अब खातुक्के को वो थोड़ा सा दूर छिप गया लड़का। हमने सोचा यार घर चला गया। मैंने कहा अब चलते हैं। 4-5 मिनट ऐसे भैया ने कई बार आवाज़ दी, यार आओ तो सही यार, मतलब मॉडर्न पैसे क्यों मार रहे हो आप नाजायज? उसके बाद नहीं निकला और वो धीरे धीरे करके ग्रुप बनाया। उन लोगों ने 20-25 आदमियों को घेरा डाला वहाँ, लठ लेकर के, लट्ठों से चारों की खूब जितने उन पर लगे उतने लठ दिए साहब। और पिताजी की मेरी हालत गंभीर थी, मेरे बड़े भाई की उनसे भी ज़्यादा हालत गंभीर थी, और छोटे की उससे भी ज़्यादा। सरमथुरा लाए, उनको रेफ़र किया तुरंत धौलपुर। उसको छोटे भाई को झेला नहीं, उन्होंने सीधा ग्वालियर रेफ़र किया। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होते उसकी डेथ हो गई। और बड़े भाई को अभी जयपुर रेफ़र किया है धौलपुर से। अब प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से मांग हमारी यही है कि हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। और बाकी धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जो जिले के बाड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ 28 मार्च 2022 को कार्यालय पर बेरहमी से की गई मारपीट के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को जिले की जीएसटी और क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तार किया है। मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा समेत 5 आरोपियों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी ने बताया कि बाड़ी कोतवाली पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मार्च 2022 में एएन हर्षाधिपति के साथ बिजली घर के ऑफिस में मारपीट हुई थी। उसमें आज उस मुकदमे में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रक्के और राकेश, प्रमोद कुमार, किली और राम लखन,
व जुन्नी जादों को गिरफ्तार किया गया। आगे अनुसंधान जारी है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जो महाराणा प्रताप जयंती पर राजस्थान सीएम ने जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु राजपाट का एक क्षण में त्याग कर दिया था। जंगलों और बीहड़ों में कष्टमय जीवन जिया, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप केवल इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी वीरता, शौर्य, देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सीएम उदयपुर में किसी प्रोग्राम में भाग लेने गए थे। के साथी भाई सुरेश रावत जी, हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, ताराचंद जी जैन साहब, अमृत जी मीणा साहब, उदयलाल जी डांगी साहब और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज इस प्रताप गौरव केंद्र पर आकर जिस गौरव का अनुभव और अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में कहना असंभव है। और आज मैं आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।